अब हमारा नंबर है। रसगुल्ला खा के आम खाओ तो फीका जैसा लगता है ना। तो आम चाहे जितना मीठा हो, लेकिन रसगुल्ला खाने के बाद खाओ तो फीका ही। तो अब हम कितना भी अच्छा बोले। तो सर्वतोप्रथम इस सभा में समुपस्थित आप सभी गठन पूर्ण परमाणुओं को मेरा प्रणाम। और इतने से ही मेरा भी मन नहीं भरा है, मैं एक बार प्रणाम और करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 7 अरब जनसंख्या है ना पृथ्वी की। क्या 8 हो गई? अच्छा, इतने भी कर लो। तो 8-9 अरब जो भी जनसंख्या है, इस 9 अरब जनसंख्या में से जागृति के प्रति जो जीवन प्रकृष्टता से प्रयत्नशील है, उस जीवन को एक बार प्रणाम करने से मन नहीं भरता है। इसलिए आपको बार बार प्रणाम, आप सबको। आगे भ्राता जी का जो संबोधन था तो मेरा विपरीत ही रहेगा, वो अलग ही समय ना अलग ही रहेगा। ये पुस्तक अध्ययन किया तो माता जी ने बड़ी ममता पूर्वक समझाया, मेरा तो मन मुदित हो गया। और कल मैं चांद था, आज सूर्य बन के उदित हो गया। आज तो माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। अब मैं पुस्तक की कुछ बात कह रहा हूं। पुस्तक पढ़ते समय जो भी जितने भी दिन बीते, उस समय मेरे हृदय की स्थिति कैसी रही मैं खुद ही देखता रहा। तो मैंने जो देख करके निर्णय निकाला तो वो 4 तरह की रही। मेरा हृदय पुष्प कभी खिलता रहा, कभी हृदय छिलता भी रहा, और कभी कभी तो हृदय हिलता भी रहा, और बीच बीच में बहुत कुछ मिलता भी रहा। अब मैं इसकी व्याख्या कर दूं कि सब कैसे। तो चूंकि मैं जिस परंपरा का अभ्यासी हूं, वास्तव में मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है उसके प्रति। मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत मैं निष्प्रिय हुआ हूं, निश्चिंत हुआ हूं, आनंदित हुआ हूं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहा हूं। जैसे भ्राता जी ने कहा कि महात्मा लोग दूसरों का घर तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में रहा हूं जो काम ही जोड़ने का करते हैं। और जुड़ता हुआ देखा है तो मैं बहुत कुछ निभाते हुए देखा है। उभय तृप्ति में रहा हूं मैं, किसी ना किसी तरह की ऐसी संपूर्णता की समझ नहीं हो सकती है, कुछ न्यूनताएं हैं, लेकिन उभय तृप्ति का स्वाद चखा है। तो मेरी तो श्रद्धा है वो। और जब मैं ऋषियों के ग्रंथ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जो प्रबोधक आते हैं उनकी कोई बात आपको चुभ जाए, अच्छी न लगे, उन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो प्रमाण नहीं है, बाबा जी प्रमाण है। उसी तरह से मैं कहता हूं कि जो ऋषियों के शास्त्र हैं जो मैंने अध्ययन किए और जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिला है, वो प्रमाण है, ना कि जो लोग बोल रहे हैं। कि जैसे बाबा जी ने कहा, पहले उपदेश में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी, आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में ना मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे, जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। इस बात को पढ़ के मेरा हृदय छिल गया थोड़ा, मुझे स्वीकृत नहीं हुई। कोई जरूरी नहीं है कि सबकी सब बातें स्वीकृत हो, इससे उनका सम्मान कम नहीं हो जाता कि मैं उनका असम्मान कर रहा हूं। नहीं स्वीकृत है, मेरी समझ है, मैं सम्मान करते हुए अस्वीकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि
मैंने लोगों की बातों से मैं नहीं जाता, जो प्रूव है जो उनकी नहीं, शास्त्र जो ऋषि का है उसको मैंने देखा है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मस्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन को पूरा ज्ञान सुना दिया। लास्ट में 18वें अध्याय में कहते हैं हे अर्जुन मैंने तुमको इतना बताया, कोई जरूरी नहीं है मानना, तुम्हारी इच्छा है, समझ में आया है तो मान लो, नहीं तो छोड़, कोई जरूरी नहीं। अब ये क्या है? कोई जबरदस्ती है, कोई उपदेश है, कोई आदेश है? प्रस्ताव विधि, प्रस्तावना। मुझे यहां का एक शब्द बहुत जो परंपरा में बाहर लोक जैसा दिखता है, प्रस्ताव, बड़ी विनम्रता है इस शब्द में। और जब मैं उपनिषद पढ़ता हूं तो ऋषि कहते हैं यानि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तानि त्वया उपासितानि नौत्राणि नौत्राणि नौत्राणि। उपनिषद में ऋषि कहते हैं अपने शिष्यों को कि देखो बेटा, जो जो हमारा अच्छा अंग है और तुम्हें स्वीकृत है और समझ में आना है, उन्हीं की उपासना करना है, बाकी सब हमारा छोड़। कोई जरूरी नहीं है कि मैं गुरु हूं तो मुझे मानना आवश्यक है, कि मैं जो कहूं मेरा आदेश का पालन अनिवार्य है, कोई आवश्यक नहीं। ये शास्त्रों की घोषणा है। तो मैंने तो जिस तरह से परंपरा को समझा है, बाबा जी यदि व्यवहारिक स्थितियों का विरोध कर रहे हैं, मुझे स्वीकृत है कि मंडलेश्वर बोल रहा है, सन्यासी बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं, स्वीकृत है। ऋषि ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि तुम नहीं मानोगे तो पापी हो गए। कोई नहीं, वहां तो पापी को पुण्यात्मा है। तो इस बात से मेरा हृदय छिल गया। अब खिल किससे गया, वो सारे शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। तो बाबा जी ने जब कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, आप भी मेरे स्वर में स्वर मिला दो तो मैं और खुश हो जाता हूं। तो बाबा जी ने जब कृतज्ञता प्रकट की कई जगह परंपरा के प्रति, तब मेरा हृदय कुछ खिल गया। और जब एक जगह, जिससे मैंने माता जी से प्रश्न भी किया था, एक जगह बाबा जी बोलते हैं कि ये सब परंपराएं सड़ गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, बेकार हो गए। तब तो मैं पूरा का पूरा हिल गया कि मतलब जो जो हमने किया वो सब बेकार है। तब मैंने प्रश्न भी किया था माता जी से, तो योग परंपरा बेकार है, भरतनाट्यम बेकार है, आयुर्वेद परंपरा बेकार है, सब बेकार है, तो मतलब तब तो मैं पूरा का पूरा हिल गया। लेकिन एक बात जो सभी गड्ढों को भर देती है, सभी दुखों को दूर कर देती है, वो अंत में ऐसी आती है कि जब बाबा जी न्याय की बात करते हैं। मुझे एक शब्द बहुत प्यारा लगा और मैंने सबके संबोधन में देखा, न्याय को सब लोग समझ रहे हैं। मैं सोच रहा था मैं ही समझ रहा हूं। न्याय पे सबकी निगाह है। तो न्याय की जो पहले अलग तरीके से मैं प्रस्तुत करता था, लेकिन ऐसी समझ नहीं थी। हम जिस परिवेश के हैं, ऐसे गुरुकुलों में बच्चों को बहुत पिटाई किया जाता है, ठीक है ना? तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि हम शुरू से थोड़ा सा विद्रोह कर दिए थे इस विषय में। हमको पहली बार टीचर ने पीटा था, हम घर भी शिकायत नहीं करने गए थे, हम पुलिस स्टेशन गए थे। क्योंकि हमें पता था हम घर जाएंगे पिताजी कह देंगे बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, हमें पहले से पता था। और टीचर ने हमको पकड़ के पीट दिया तो हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए। तो मैं इस विषय में विरोधी शुरू से रहा हूं कि भाई ऐसे पिटाई तो नहीं होनी चाहिए। और पिटाई क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि न्याय नहीं है, शुष्क है, शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो बच्चे मानते ही नहीं। आचार्य को कर लो, न्याय होता है किसी के प्रति तब उन्हें तृप्ति होती है, जब तृप्त आदमी है तो आपका भी कहना मान लेता है। अब जो शिक्षक शोषण कर रहा है उसका विद्यार्थी मानेंगे भला? नहीं मानेंगे ना। तो फिर शिक्षक क्या करता है? पकड़ के लगा दिया 2 4 से, ये समाधान करते हैं। तो इसका मैं विरोधी रहा। तो मैं गुरुकुलों में पहले से भी
गुरुकुल में रहता था, अभी पूरे भारत में घूमता हूं। तो मैं गुरुकुलों में ये काफी पहले से ऐसा जागृति कर रहा था कि भाई बच्चों को पीटा नहीं जाए, मारा नहीं जाए, क्योंकि मैं खुद स्वयं गुरुकुल चला करके अपने हाथ में लेकर के देख लिया, कोई बच्चों को पीटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उभय तृप्ति को पैदा करो, बच्चे सब मानते हैं। मैं 3 साल लगातार एक गुरुकुल को चलाता रहा, अभी भी मेरे हाथ में कुछ है, तो कोई पीटने की जरूरत नहीं, बच्चे खूब अनुशासन में चलते हैं, बस उभय तृप्ति की, न्याय की आवश्यकता। न्याय से अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये बाबा जी की ये सब, इसी से ज्यादातर चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं तो न्याय को ही बहुत बड़ा मुझे लगता है ये आधार है, इसी पे 10 क्रियाएं बिल्ड हो जाए, भवन खड़ा हो जाए। तो ये बाबा जी की जब बातें सब समझ में आई, और जब हमने बाबा जी को पढ़ा कि गलती में अनेक हैं और सही में सब एक है, जब बाबा जी को हमने पढ़ा सह अस्तित्ववाद, जब बाबा जी की भावना देखी इस श्लोक से जो मुझे बड़ा प्रिय है, धरती स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु सुबोधय। इसको पढ़ते ही मैं थोड़ा समाधि में चले जाता। तो जब ये समझ देखी, तब बाबा जी के दिल से हमारा भी दिल मिल गया। तो ऐसे ही बस खत्म करने जा रहा हूं, मुझे समझ रहा हूं आप लोग उग रहे हैं। तो चूंकि मैं पहले से ही अनुमति ले चुका हूं कि मैं ज्यादा बोलूंगा, ठीक है, तो बस 2 मिनट का और बचा है। तो इस तरह से मैं स्वयं से ही स्वयं के हृदय की हरकतों को निहारता रहा, और कभी जीतता और कभी हारता रहा पूरे शरीर में। अब इच्छा तो ये हो रही है कि अनुभव पर अनुभव सुनाता जाऊं, और सबका समय मैं अकेला ही खाता जाऊं। ठीक है, लेकिन इस रुचि मूलक इच्छा को मैं यहीं पर तोड़ता हूं, और अपनी वाणी को विराम देकर मैं बोलना छोड़ता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना, और मुझे स्वयं को भी धन्यवाद कि आज मेरा दिमाग गद्यात्मक नहीं पद्यात्मक चल गया।